नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम छिन्नमस्ता प्रत्यंगिरा मंत्र की चर्चा करेंगे। छिन्नमस्ता महाविद्या मानी जाती हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। छिन्नमस्ता मंत्र का उपयोग आपकी सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है, क्योंकि मनुष्य संसारिक जीवन में रहते हुए अलग अलग प्रकार की मनोकामना करता रहता है। उसे अपने जीवन में बहुत कुछ चाहिए होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उसे सामान्य अवस्था में मिल जाती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी इच्छाएं होती हैं जिनकी पूर्ति सामान्य अवस्था में संभव नहीं होती, जो असंभव होती है। तो असंभव मनोकामना की पूर्ति के लिए माता छिन्नमस्ता की साधना की जाती है। और छिन्नमस्ता के साथ अगर प्रत्यंगिरा देवी के शक्तियों को जोड़ दिया जाए तो ये इनकी शक्ति अपरंपार मानी जाती है। फिर तब ऐसा नहीं होता कि छिन्नमस्ता के उपासक को उसकी इच्छा पूरी न हो, ऐसा होता ही नहीं। इसलिए माता छिन्नमस्ता प्रत्यंगिरा की साधना जो भी व्यक्ति करता है उसके जीवन में परिपूर्णता बनी रहती है, पूर्णता बनी रहती है। उसे जो जीवन में चाहिए वो उसे मिलता रहता है। एक सुखी व संतुष्ट व्यक्ति को अपने संसारिक जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए? उसे नौकरी, व्यापार, इसमें वो तरक्की चाहता है, पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाना चाहता है, विवाहित जीवन को सुखमय बनाना चाहता है, शत्रुओं से मुक्त रहना चाहता है या शत्रुओं से वो सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है, बीमारियों से वो सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है। एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति यही तो चाहता है कि वो उसका परिवार दिनों दिन लोगों की नज़रों से दूर तरक्की करते रहें, लोगों की नज़रों का असर उस पर ना हो। यही तो एक सामान्य मनुष्य चाहता है। ऐसे व्यक्तियों को छिन्नमस्ता प्रत्यंगिरा की साधना करनी चाहिए। ये साधना घर के पूजा रूम में नहीं की जाती, यानी पूजा घर में ये साधना न करें। बाकी आप घर के किसी भी कमरे में कर सकते हैं, घर के बाहर भी कहीं कर सकते हैं, कहीं मंदिर में कर सकते हैं, किसी भी जगह पर कर सकते हैं। तो ये जो मंत्र है बहुत शक्तिशाली माना जाता है। सभी प्रकार की आपकी इच्छाएं जो होती हैं, जो पूरी नहीं हो पाती किसी कारण से, उसके लिए आप प्रयत्न बहुत करते हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती, तब आपको माता छिन्नमस्ता प्रत्यंगिरा की शरण में जाना चाहिए। आइए जानते हैं इनका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जो सांस खींचे जितनी देर तक हो सके रोक के रखें और फिर धीरे से छोड़ें। ये करने के बाद आप छिन्नमस्ता प्रत्यंगिरा मंत्र ओम आम ह्रीं क्रोम ओम छम सह हंसः ह्रीं श्रीं वज्र वैरोचनीय फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम आम ह्रीं क्रोम ओम छम सह हंसः ह्रीं श्रीं वज्र वैरोचनीय फट। इस मंत्र का उपांश से जाप करें, धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज कोई सुन न पाए, इस बात का ध्यान रखें। और ये मंत्र 11 दिन का है, 11 माला 11 दिन का जाप करना है। इस मंत्र को काली हकीक माला से, स्फटिक माला से, वैजयंती माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास माला नहीं है तो आधा घंटा रोज 11 दिन तक इस मंत्र का आप जाप करें। उसके बाद 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। कहने का अर्थ है दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए मंत्र का जाप करना है। और जब मंत्र का आप जाप करेंगे तो विशेष तरह की जो मुद्रा होती है, जिसे हम सुक्री मुद्रा या तांत्रिक मुद्रा कहते हैं, वो इस तरह की होती है। 5 उंगलियों को जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से मुद्रा लगाएं। एक हाथ से ये मुद्रा लगाएं, एक हाथ से मंत्र का जाप करें। सिंपल देख लीजिए, ये मुद्रा है, ये मुद्रा एक हाथ से मुद्रा लगाएं तो एक हाथ से मंत्र का जाप करें। लेकिन आप आधा घंटा मंत्र का जाप करना चाहते हैं, माला नहीं है, तो आप दोनों हाथ से ये मुद्रा लगाएं और आधा घंटा इस मंत्र का जाप करें।
इस तरह से 11 दिन मंत्र का जाप करें, 12वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। जब साधना में, मंत्र जप में मुद्राएं लगाई जाती हैं तो इसका फल तेजी से आपको मिलता है और तेजी से मिलता है, और आपकी सफलता का जो प्रतिशत होता है वो तेजी से बढ़ जाता है। तो ये साधना आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है, और इस साधना को करने के कुछ नियम होते हैं और नियम जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं उसका नियम क्या है। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।